दोस्तों, आज जो कहानी आपके सामने खुलने जा रही है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि बदलती हुई दुनिया का वह सच है जिसे समझे बिना आने वाले समय की राजनीति को समझना लगभग नामुमकिन है। आज की यह रिपोर्ट किसी स्टूडियो में बैठकर बनाई गई कल्पना नहीं बल्कि उन घटनाओं की कड़ी है जो हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तानी आसमान में उड़ती मिसाइलों और बंद कमरों में हो रही गुप्त बैठकों के बीच लिखी जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरी कहानी के केंद्र में अब एक नया नाम तेजी से उभर चुका है और वह नाम है भारत। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दमदार और गर्व से भर देने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, भारत माता की जय जय हिंद। कभी वैश्विक मंचों पर संतुलन की भाषा बोलने वाला देश आज ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां उसके हर कदम को दुनिया ध्यान से देख रही है, क्योंकि मध्य पूर्व में उठी आग ने सिर्फ 2 देशों को नहीं बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को हिला दिया है। और इस बार दुनिया यह जानना चाहती है कि आखिर नई दिल्ली किस दिशा में खड़ी है। जब रात के अंधेरे में सायरन गूंजते हैं, जब शहरों की बिजली अचानक बुझ जाती है और जब आसमान में चमकती आग जमीन पर गिरती है, तब सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि कूटनीति भी युद्ध लड़ती है। और इसी कूटनीतिक युद्ध में भारत का बदला हुआ चेहरा दुनिया को दिखाई दे रहा है। आज सवाल यह नहीं है कि कौन किस पर हमला कर रहा है, असली सवाल यह है कि कौन किसके साथ खड़ा है और क्यों खड़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब भावनाओं से नहीं बल्कि हितों से तय होते हैं। और यही वह मोड़ है जहां भारत की नई रणनीति सबको चौंका रही है। दुनिया के कई विश्लेषक यह मान रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह नए ढांचे में ढाल दिया है, जहां दोस्ती का मतलब सिर्फ पुराने रिश्ते नहीं बल्कि वर्तमान सुरक्षा और भविष्य के अवसर बन चुके हैं। और यही कारण है कि आज हर बड़ी राजधानी में भारत को लेकर अलग तरह की चर्चा चल रही है। कभी भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार समझा जाता था, लेकिन अब वही देश ऊर्जा मार्गों, व्यापार गलियारों और तकनीकी गठबंधनों का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। और जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा तो सबकी नजरें स्वाभाविक रूप से नई दिल्ली की ओर मुड़ गईं, क्योंकि भारत की चुप्पी भी अब संदेश बन चुकी है और उसका हर बयान वैश्विक संकेत माना जाता है। इतिहास उठाकर देखें तो भारत ने लंबे समय तक संतुलन की नीति अपनाई, लेकिन बदलती भू राजनीति ने उसे मजबूर किया कि वह अपने हितों को प्राथमिकता दे, और यही बदलाव आज स्पष्ट दिखाई देता है। बीते वर्षों में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने भारत और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के रिश्तों की दिशा बदल दी। धीरे धीरे विश्वास की रेखाएं खींची और कुछ जगहों पर दरारें भी उभरी, और यही दरारें आज की स्थिति को समझने की कुंजी बन चुकी हैं। जब किसी देश के आंतरिक मामलों पर बाहरी टिप्पणियां होती हैं तो वह सिर्फ बयान नहीं रहते बल्कि कूटनीतिक संकेत बन जाते हैं, और कई बार यही संकेत रिश्तों की दिशा तय कर देते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना व्यापार या सैन्य सहयोग, और जहां सम्मान को चुनौती महसूस होती है वहां नीति बदलने में देर नहीं लगती। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंचों पर अपनी बात रख रहा है, वह पिछले दशक की आर्थिक वृद्धि, सैन्य आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति का परिणाम है। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि घटनाओं की दिशा प्रभावित करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। मध्य पूर्व के संकट ने इस बदलाव को और स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि यहां ऊर्जा, सुरक्षा, समुद्री मार्ग और वैश्विक व्यापार तीनों दांव पर लगे हुए हैं, और इन तीनों से भारत सीधे जुड़ा हुआ है। दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ बार बार यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या एशिया की शक्ति संतुलन व्यवस्था बदल रही है और क्या भारत उस नए संतुलन का केंद्र बनने जा रहा है। दिल्ली के नीति निर्माताओं ने पिछले कुछ वर्षों में बहुपक्षीय साझेदारियों पर जोर दिया है, जहां एक साथ कई देशों के साथ सहयोग बढ़ाया गया ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। इसी रणनीति का परिणाम है कि आज भारत अलग अलग शक्तियों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी निभा रहा है, और यही लचीलापन उसे वैश्विक राजनीति में मजबूत बनाता है। जब संकट आता है तब असली दोस्त और रणनीतिक साझेदार पहचान में आते हैं, और इतिहास में कई ऐसे मौके रहे जब कठिन परिस्थितियों में सहयोग ने रिश्तों को नई ऊंचाई दी। सैन्य तकनीक, कृषि नवाचार, साइबर सुरक्षा और खुफिया सहयोग जैसे क्षेत्रों में बने संबंध धीरे धीरे भरोसे की नींव तैयार करते हैं।
और यही भरोसा संकट के समय निर्णायक साबित होता है। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डेटा, तकनीक और सूचना से भी लड़ा जाता है, और इस क्षेत्र में सहयोग किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने पिछले वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ साथ रणनीतिक साझेदारियों को भी मजबूत किया है ताकि सुरक्षा ढांचा बहुस्तरीय बन सके। इसी बीच वैश्विक व्यापार मार्गों को लेकर नई योजनाएं सामने आईं, जिन्होंने पुराने भू राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दी और कई देशों की पारंपरिक अहमियत को कम कर दिया। नई आर्थिक गलियारों की योजनाओं ने यह संकेत दिया कि भविष्य की दुनिया कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स पर आधारित होगी, और भारत इस परिवर्तन के केंद्र में रहने की तैयारी कर चुका है। दुनिया अब यह समझ रही है कि 21वीं सदी की राजनीति सिर्फ विचारधारा नहीं बल्कि सप्लाई चेन, ऊर्जा मार्ग और डिजिटल नेटवर्क तय करेंगे, और भारत इन तीनों क्षेत्रों में तेजी से निवेश कर रहा है। इस पूरी स्थिति ने मध्य पूर्व की राजनीति को भी प्रभावित किया, क्योंकि वहां के देश अब नई साझेदारियों की तलाश में हैं, और भारत उनके लिए एक स्थिर और भरोसेमंद भागीदार बनकर उभरा है। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, वैसे वैसे वैश्विक मीडिया में भारत की भूमिका पर चर्चाएं तेज हो गईं, और कई विश्लेषकों ने इसे नई शक्ति संतुलन की शुरुआत बताया। आज दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां कोई भी देश स्थायी मित्र या स्थायी विरोधी नहीं बल्कि स्थायी हितों का पालन करता है, और भारत की नीति भी उसी दिशा में विकसित होती दिखाई दे रही है। और शायद यही कारण है कि आज जब मिसाइलें उड़ रही हैं, तब भी नई दिल्ली का हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दशकों की रणनीति इसी समय तय हो रही है। दोस्तों, यह कहानी अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे बदलती ऊर्जा, राजनीति, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और वैश्विक गठबंधनों की नई संरचना ने भारत को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां उसका फैसला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर पैदा कर सकता है। और जैसे जैसे हालात गंभीर होते गए, वैसे वैसे दुनिया को यह एहसास होने लगा कि यह संघर्ष सिर्फ सीमाओं के बीच चल रही लड़ाई नहीं बल्कि प्रभाव और प्रभुत्व की अदृश्य जंग है, जिसमें असली मुकाबला भविष्य के नियंत्रण का है। क्योंकि जो देश आज ऊर्जा मार्गों, समुद्री रास्तों और तकनीकी नेटवर्क पर पकड़ बनाएगा, वही आने वाले दशकों की वैश्विक व्यवस्था तय करेगा। और इसी मोड़ पर भारत की भूमिका अचानक बेहद महत्वपूर्ण बनती दिखाई देने लगी। दुनिया के बड़े रणनीतिक केंद्रों में बैठकर विश्लेषक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नई दिल्ली इतनी सावधानी से हर कदम क्यों रख रही है, क्योंकि भारत न तो जल्दबाजी में बयान दे रहा है और न ही किसी दबाव में निर्णय लेता नजर आ रहा है, बल्कि वह एक ऐसे खिलाड़ी की तरह व्यवहार कर रहा है जो पूरी शतरंज की बिसात को पहले पढ़ता है और फिर चाल चलता है। जब मध्य पूर्व के आसमान में तनाव चरम पर था, तब समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा होने लगीं, क्योंकि तेल और गैस की आपूर्ति पर जरा सा असर भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और भारत जैसे विशाल ऊर्जा आयातक देश के लिए यह मुद्दा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता का सवाल बन जाता है। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने यह संकेत दे दिया कि युद्ध का असर सीमित नहीं रहने वाला। और यही वह क्षण था जब भारत ने अपने बहुआयामी संबंधों का उपयोग करना शुरू किया, ताकि किसी भी संभावित संकट का असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर कम से कम पड़े। नई दिल्ली के नीति विशेषज्ञ लंबे समय से यह समझ चुके थे कि भविष्य की सुरक्षा सिर्फ सेना से नहीं बल्कि सप्लाई चेन की मजबूती से तय होगी। इसीलिए भारत ने वैकल्पिक व्यापार मार्गों पर निवेश बढ़ाया और कई नए आर्थिक साझेदारी मॉडल तैयार किए, जिनका असर अब धीरे-धीरे दिखाई देने लगा है। इस बीच वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रियता बढ़ने लगी, जहां वह शांति, स्थिरता और संवाद की बात करते हुए भी अपने राष्ट्रीय हितों से एक कदम पीछे नहीं हट रहा था। और यही संतुलन दुनिया के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गया, क्योंकि भारत न तो पूरी तरह किसी गुट में शामिल दिख रहा था और न ही पूरी तरह तटस्थ। राजनयिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत अब पारंपरिक गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़कर बहुसंतुलन नीति अपना चुका है, जहां वह अलग अलग देशों के साथ अलग मुद्दों पर सहयोग करता है। और यही रणनीति उसे